ग्रीटिंग्स डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सप्लाई चेन युक्ति। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इट इज ऑल अबाउट परचेज ऑर्डर, जिसको हम यूजुअली पीओ भी बोलते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ परचेज ऑर्डर, व्हाई डू वी नीड टू क्रिएट अ परचेज ऑर्डर, importance and benefits of a purchase order, what are the components in a PO, template of a PO, how organizations or corporates creates a purchase order। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज अ परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर इज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट issued by a buyer to the seller which includes the product or service the buyer wishes to purchase along with many other details like specification or model name, price, quantity, payment terms, delivery schedule and terms and condition of the transaction to happen between the buyer and the seller। देखो भाई, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन जो हमको कहीं भी गूगल पर मिल जाएगी। चलो इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। परचेज ऑर्डर सिंपल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एक बायर अपने सेलर को देता है। बायर ने परचेज करने के लिए सेलर को जो ऑर्डर दिया है वही परचेज ऑर्डर है। आप रेस्टोरेंट जाते हो तो वेटर को अपना ऑर्डर नोट करवाते हो, बस वैसे ही बायर एक कागज पर अपना ऑर्डर लिखकर दे देता है, जिसमें यही सब लिखा होता है कि उसको क्या चाहिए, किस प्राइस पर चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए और अपनी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन कर देगा। परचेज ऑर्डर सिंपल एक कागज का टुकड़ा है, मगर एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसके लिए ये कंफर्मेशन है कि भाई इतना बिजनेस उसको मिल गया है। इस पर बायर अपना साइन कर देता है और सेलर भी रिटर्न में साइन करके, जिसको हम एक्नॉलेजमेंट भी बोल सकते हैं, परचेज ऑर्डर की एक कॉपी बायर को भेज देता है। कोई बड़ी चीज नहीं है, सिंपल एक डॉक्यूमेंट है कि भाई मेरे को तुझसे इतना माल खरीदने का है, इस प्राइस पर खरीदना है और ये मेरी कंडीशंस। आप वर्बली भी ऑर्डर दे सकते हो सेलर को, बट जब वही ऑर्डर लिखित रूप में दिया जाए तो उसको परचेज ऑर्डर कहते हैं। एक तरीके से ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट हुआ जो एक बायर अपने सेलर को देता है। अब बात करते हैं वाई डू वी नीड टू क्रिएट अ परचेज ऑर्डर। हिंदी में बोले तो एक परचेज ऑर्डर की क्या जरूरत पड़ती है, या कहें तो इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ अ परचेज ऑर्डर। तो सबसे पहले बात करते हैं परचेज ऑर्डर सर्व्स एज अ लीगल डॉक्यूमेंट। पहली बात तो यह है कि एक लीगल डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है, बायर के लिए भी और सेलर के लिए भी। लीगल डॉक्यूमेंट कैसे? देखो, क्या गारंटी है कि बायर प्रोडक्ट को लेने से मना कर दे प्रोडक्शन के बाद? ऐसे में सेलर वो मटेरियल किसको सेल करेगा? अक्सर बहुत से बायर तो मैन्युफैक्चरर से अपने ब्रांड में प्रोडक्ट प्रोड्यूस करवाते हैं। ऐसे में सेलर ये प्रोडक्ट किसी और को सेल भी नहीं कर सकता। फिर वो इसका करेगा क्या? उसकी तो सारी मेहनत बेकार गई। मेहनत तो चलो एक बात है, मगर जो पैसे उसको प्रोड्यूस करने में लगा उसका क्या? तो भाई तब सेलर की सुरक्षा कौन करता है? परचेज ऑर्डर। और सिर्फ सेलर के लिए ही नहीं, ये बायर के लिए भी एक लीगल डॉक्यूमेंट जैसा ही है। कैसे? भाई सेलर भी तो मना कर सकता है माल देने से। अब जो बायर ने आगे कमिटमेंट की हुई है मार्केट में, उसका क्या? ऐसी कंडीशन में ये कागज का टुकड़ा ही उसको बचा सकता है। ऐसे बहुत से और भी रीजंस हो सकते हैं जब परचेज ऑर्डर संकट मोचन हनुमान जी की तरह काम करता है। इट इज यूज्ड एज अ ऑर्डर कंफर्मेशन बाय द बायर टू द सेलर। भाई मैं तुझको ये ऑर्डर दे रहा हूँ, इस पर मेरा साइन है, तू भी अपना साइन कर। मेरी तरफ से ये कंफर्मेशन लेटर जैसा है। जब आप कोई जॉब ज्वाइन करते हो तो उससे पहले कंपनी एक कंफर्मेशन लेटर देती है, मतलब अब तुम रिजाइन मार दो। बस वैसे ही मैन्युफैक्चर के लिए भी एक कंफर्मेशन हो गया कि चलो अब रॉ मटेरियल खरीदो, प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। और बायर के लिए भी चलो अब अपने दूसरे काम पर फोकस करो। सेलर को एक लीड टाइम दे दिया है, जब तक अपने बाकी के काम करो यार। अ डॉक्यूमेंट टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर द मॉडल ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस, क्वांटिटी, पेमेंट, डिलीवरी शेड्यूल एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन। परचेज ऑर्डर पर सब कुछ मेंशन होता है कि क्या बनाना है, उसका क्या प्राइस होगा, माल कब चाहिए, पेमेंट टर्म्स क्या है, डिलीवरी टर्म्स क्या है, डिलीवरी कैसे और कहाँ देनी है, सेलर के लिए भी और बायर के लिए। कई बार क्या होता है कि रॉ मटेरियल का प्राइस डिलीवरी आने तक या तो बहुत गिर जाता है या फिर तेज हो जाते हैं। ऐसे में सेलर या बायर कोई चिट ना करे, इसके लिए ही सब डिटेल्स मेंशन करके जो भी कॉन्फ्लिक्ट दोनों के बीच हो सकते हैं
उनको परचेज ऑर्डर के जरिए अवॉइड किया जा सकता है। इट एड्स ट्रांसपेरेंसी टू द ट्रांजैक्शन एंड टू अवॉइड एनी एलिगेशंस ऑन परचेज और सेल्स डिपार्टमेंट। देखो, ट्रांजैक्शन में ट्रांसपेरेंसी जितना हो अच्छा है। एक कंपनी में 50 दिमाग के लोग काम करते हैं, कोई कुछ कहेगा और कोई कुछ। अकाउंट्स टीम तो हर घड़ी परचेज टीम की गलतियां ढूंढने में लगी रहती है, कोई मौका चाहिए बस उनको सुनाने का। इसके अलावा मैनेजमेंट की एक आंख जैसे सेल्स पर होती है, वैसे ही दूसरी प्रोक्योरमेंट टीम पर। सबसे ज्यादा शक के दायरे में जो डिपार्टमेंट रहती है वो है प्रोक्योरमेंट टीम। इसलिए जितना ज्यादा हो सके आप अपनी हर एक एक्टिविटी को एक डॉक्यूमेंट के थ्रू ही प्रोसेस करें, जिससे आप भी खुश रहें, अकाउंट्स टीम भी और मैनेजमेंट भी। और सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो तो उनके साथ भी यही सिचुएशन रहती है। हर कोई सेल्स टीम की तरफ ऐसे देखता है जैसे एक रिटायर आदमी अपनी बेरोजगार औलाद को। कंपनी में चाय पिलाने वाला भी ऐसे ताने मारता है जैसे सास बहू को ताने मारती है। तो भाई परचेज ऑर्डर एक तमाचा है उन सभी लोगों को सेल्स टीम की तरफ से कि अपने अपने काम पर लग जाओ, क्योंकि हम तो ऑर्डर ले आए हैं। इट इम्प्रूव्स द इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम एंड हेल्प प्लानिंग ऑफ फर्दर प्रोक्योरमेंट। इन्वेंट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी कंपनी का। ये ऐसे ही जैसे कि आपके घर पर कितना राशन रखा हुआ है, राशन आपके घर की इन्वेंट्री है। राशन खत्म भी हो जाए तब भी सेम डे राशन लाया जा सकता है। मगर जब आप एक कंपनी में हो जहां एक लार्ज क्वांटिटी में स्टॉक हर वक्त आपके पास रहना ही होता है, ऐसे में परचेज ऑर्डर ही आपको सेफ गार्ड करता है। ये आपको रियल इन्वेंट्री की क्लैरिटी भी देता है और फ्यूचर में इन्वेंट्री की प्लानिंग में भी हेल्प करता है। इट रिड्यूसेस अननेसेसरी फॉलोअप्स। अगर कोई परचेज ऑर्डर ही नहीं देगा तब एक बायर को घड़ी घड़ी सेलर को फॉलो करते रहना पड़ेगा कि भाई माल बन गया भेज दो, और सेम सेलर को भी कि भाई माल बन गया है मंगवा लो। तो सबसे सही है कि सारी कंडीशंस प्री डिफाइंड होकर परचेज ऑर्डर में मेंशन कर दी हो, तब ना ही बायर को ज्यादा फॉलोअप करना होगा और ना ही सेलर को सिर खपाना पड़ेगा। इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग डेटा फॉर कंपैरिजंस इन फ्यूचर। देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि डेटा सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर 21वीं सदी में कामयाब बनना है तो डेटा की इम्पोर्टेंस को समझ लो। ये ना सिर्फ प्रेजेंट में आपके लिए हेल्पफुल है बल्कि फ्यूचर में भी हेल्पफुल होगा। अपनी कंपनी के लिए जितना डेटा स्टोर कर सकते हो करना स्टार्ट कर दो, नहीं किया तो पछताओगे। परचेज ऑर्डर भी एक टाइप का डेटा ही है और हर डेटा इम्पोर्टेंट है। Every single detail is going to give you an eye-opening information। तो चलो अब बात करते हैं कि एक परचेज ऑर्डर में कौन कौन सी डिटेल मेंशन की जाती है। What are the components in a purchase order? Template of a purchase order। कंपनी लोगो, कंसाइनी डिटेल्स, कंसाइनी मतलब बायर जो ऑर्डर प्लेस करता है। परचेज ऑर्डर नंबर, परचेज ऑर्डर डेट जिस दिन ऑर्डर इशू किया जा रहा है। कंसाइनर डिटेल्स, कंसाइनर मतलब सेलर। शिप टू का मतलब जहां आपको मटेरियल की डिलीवरी चाहिए। कोटेशन रेफरेंस नंबर, परचेज ऑर्डर से पहले कोई कोटेशन रिसीव हुई होगी सेलर को, उसका नंबर यदि मेंशन करना है तो। शिप वाया मतलब कि मटेरियल कैसे आएगा, रेल से, प्लेन से, वाया एयर, वाया सी, डिलीवरी या इनको टर्म्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई जा सकती है। अभी के लिए बस इतना समझ सकते हैं कि इनको या डिलीवरी टर्म्स ये डिसाइड करती है कि मटेरियल डिस्पैच करते टाइम पॉइंट ए से लेकर पॉइंट जेड यानी बायर की डिलीवरी एड्रेस तक किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। देखो भाई, हर एक्टिविटी की एक कॉस्ट होती है, इसलिए ग्लोबली कुछ टर्म्स एग्रीड हैं जिसके जरिए ये डिसाइड होता है कि किस पॉइंट पर किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कॉस्ट भी वही पे करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मटेरियल को जब किसी व्हीकल में लोड किया जाएगा तो उस लेबर या जिस इक्विपमेंट से लोड किया जाएगा उसकी कॉस्ट कौन पे करेगा। पॉइंट ए से पॉइंट जेड तक का फ्रेट कौन पे करेगा। पेमेंट टर्म्स, ये है भाई सबसे इंपॉर्टेंट टर्म कि माल के बदले पैसा कब और कितना देना है। फिर आती है बारी एचएस कोड की, इस पर भी कभी फुर्सत से एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए ये समझ सकते हैं कि हर प्रोडक्ट एक कमोडिटी का पार्ट है। हर कमोडिटी का एक कोड होता है, उसमें मल्टीपल सब कैटेगरीज होती हैं। उन कैटेगरीज में मल्टीपल टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। हर एक कोड एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए असाइन कर दिया जाता है। बस इसी कोड के जरिए उसका टैक्स स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर
कितना टैक्स कैलकुलेट होगा। फिर बात आती है आइटम या बोले तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और मैन्युफैक्चर का प्रोडक्ट कोड। कस्टमर कोड, आपके पास बहुत से प्रोडक्ट हो सकते हैं, हर प्रोडक्ट के मल्टीपल मॉडल हो सकते हैं, उनका कोड। क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट मतलब वो अमाउंट जिस पर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा और कितना टैक्स कैलकुलेट होगा, ये हमने सीखा था एचएस कोड से। एचएस कोड ही डिसाइड करेगा कि कितना परसेंटेज ऑफ टैक्स अप्लाई होगा। शिपिंग कॉस्ट मतलब वही की डिलीवरी की यदि कोई कॉस्ट है और वो बायर ने पे करनी है वो मेंशन की जाती है। अदर चार्जेस, कोई मिसलेनियस चार्जेस जो बायर ने पे करने हैं जैसे इंस्टॉलेशन कॉस्ट एक्सेट्रा। टर्म्स एंड कंडीशन, फिर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जैसे डिलीवरी शेड्यूल। लाइक इस पीओ में 1000 क्वांटिटी के लिए ऑर्डर दिया गया है, जरूरी तो नहीं कि पूरी क्वांटिटी एक ही वक्त पर चाहिए, इसलिए कितना मटेरियल कब और कितनी क्वांटिटी में चाहिए उसकी डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी टर्म्स एंड कंडीशन हो सकती हैं जो कंपनी टू कंपनी, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट एंड लोकेशन टू लोकेशन वेरी कर सकती हैं। नाउ फाइनली, हाउ डू ऑर्गेनाइजेशंस और कॉर्पोरेट क्रिएट अ परचेज ऑर्डर। देखो, हर कंपनी अलग तरीके से परचेज ऑर्डर इशू करती है। कुछ कंपनीज ईआरपी के थ्रू पीओ जनरेट करती हैं, लाइक एसएपी, माइक्रोसॉफ्ट ईआरपी सिस्टम। कुछ कंपनीज पीओ को एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्रिएट करती हैं, तो कुछ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। जिसको जैसा कंफर्टेबल लगता है वो वैसा ही करता है। और कॉस्ट भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ईआरपी की कॉस्ट अधिकतर ज्यादा होती है, इसलिए अधिकतर कंपनीज तो मैन्युअली एक्सेल या वर्ड फॉर्मेट में परचेज ऑर्डर क्रिएट करके सेलर के साथ शेयर करती है। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। कमेंट्स में जाकर बताइएगा कि आपको हमारी नॉलेज कैसी लगी। आप ये भी बता सकते हैं कि आप कौन सा टॉपिक कवर करवाना चाहते हैं। तब तक धन्यवाद, शुक्रिया।